उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में आज फ़खरुद्दीन अली अहमद का एक हॉल बना है, उसका उद्घाटन मंत्री जी द्वारा। थोड़ा पीछे भैया 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 मोबाइल सर उधर पीछे हो जाओ प्लीज। आपकी मेहरबानी तो यही सब होगा, यही सर एक मिनट सर रुक रही सर प्लीज। आप लोग आगे चलिए। अच्छा भाई इजाज़त आ गया जी फ़खरुद्दीन कमेटी के बारे में शारिफ साहब ने एक बात कही थी कि जब इस कमेटी की स्थापना हुई थी तो वो संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने कहा था कि मैं समझता था कि फ़खरुद्दीन कमेटी खाली किताबें छापती है, लेकिन चेयरमैन साहब ने गोल्ड मेडल, स्कॉलरशिप, सेमिनार, मुशायरे, पब्लिकेशन, इसके नए आयाम स्थापित किए। दानिश साहब मौजूद हैं, मैं गुजारिश करूंगा उनसे भी कि आने वाले वक्तों में भी मेरा रजीम जब ख़त्म हो जाए उसके बाद भी अपनी सरपरस्ती इस कमेटी पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मैं आज दिल की गहराइयों से जितेंद्र जी का ख़ास तौर पे एहसानमंद हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके ताउन से आज इतना बड़ा काम हुआ। और जैसा कि हमको मुझे मेरे जद्दोआबा की विरासत में मिला था, ये तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये अमानत है नई नस्लों की, इसमें हर रंग है, हर तरह की खुशबू है बसी। इसमें उन ख्वाबों की ताबीर भी है जो कभी देखे थे उन नस्लों ने, यानी जो इनसे पहले लोग थे। इसमें वो ख्वाब भी हैं मैंने जिन्हें देखा था, अमन के, खुशियों के और इश्क की सरशारी के। ये अमानत है नई नस्लों की, इसकी खुशबू को इसी तरह से बाकी रखना, देखना रंग कोई इसका न उड़ने पाए। इसकी खुशबू से महकते रहें सबको हो दमन, और ये लफ्ज़ों के चमन ये कलम। शारिफ साहब के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि ज़माना कर न सका उसके कद का अंदाज़ा, ज़रा सी तरमीम की है, ज़माना कर न सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमान था और सर झुका के मिलता था। और बस आखिरी मिसरा, मुद्दतों रोएंगे करतास व कलम उसके लिए, यानी शारिफ साहब के लिए। और अब मैं गुजारिश करती हूँ आसिफ रिजवी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का बीच पधारे हमारे बहुत अजीज दानिश आज़ाद साहब, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जनाब जितेंद्र जी जो एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं भाषा विभाग में, मेरे बड़े भाई जनाब सूरज जैदी भाई, सचिव जनाब आदिल साहब, आप तमाम लोगों का आज मैं अपनी जानिब से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। आज यहाँ जो पहल हुई है उसके तारीफ के मुस्तहक मेरे बड़े भाई सूरज जैदी जी हैं,
जिन्होंने यहाँ की रूपरेखा बदल दी है और जिनकी गाइडेंस में, जनाब जितेंद्र कुमार जी की गाइडेंस में जो ये काम यहाँ पर आज हुआ है वो काबिल तारीफ है। ये एक ऐतिहासिक पल है दोस्तों, जो योगी केंद्र, योगी प्रेरणा केंद्र यहाँ पर स्थापित हुआ है। आज ये केंद्र फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के तरफ से, मेरे बड़े भाई जनाब तुरत जैदी साहब की तरफ से उन लोगों की जबान बंदी करता है जो ये कहते हैं कि योगी और मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास, इस नारे को साथ लेकर जो चले हैं, आज योगी प्रेरणा केंद्र फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के इस प्रांगण में जो बना है, आज उसका जीता जागता उदाहरण है कि यहां से जो हमारे युवा पीढ़ी है वो कितने यहां से लाभदायक, यहां से फायदा उठाएगी, आगे पीढ़ी पे और नस्लें चलेंगी जो यहाँ के इस कदम से, इस सोच से आगे बढ़ेंगी और आगे वाली नस्लों को और फायदा देंगी। बीच पधारे हमारे बहुत अजीज दानिश आजाद साहब, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जनाब जितेंद्र जी जो एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं भाषा विभाग में, मेरे बड़े भाई जनाब तुरत जैदी भाई, सचिव जनाब आदिल साहब, आप तमाम लोगों का आज मैं अपनी जानिब से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। आज यहाँ जो पहल हुई है उसके तारीफ के मुस्तहक मेरे बड़े भाई तुरत जैदी जी हैं, जिन्होंने यहाँ की रूपरेखा बदल दी है और जिनकी गाइडेंस में, जनाब जितेंद्र कुमार जी की गाइडेंस में जो ये काम यहाँ पर आज हुआ है वो काबिल तारीफ है। ये एक ऐतिहासिक पल है दोस्तों, जो योगी केंद्र, योगी प्रेरणा केंद्र यहाँ पर स्थापित हुआ है। आज ये केंद्र फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के तरफ से, मेरे बड़े भाई जनाब तुरत जैदी साहब की तरफ से उन लोगों की जबान बंदी करता है जो ये कहते हैं कि योगी और मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास, इस नारे को साथ लेकर जो चले हैं, आज योगी प्रेरणा केंद्र फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के इस प्रांगण में जो बना है, आज उसका जीता जागता उदाहरण है कि यहां से जो हमारे युवा पीढ़ी है वो कितने यहां से लाभदायक, यहां से फायदा उठाएगी, आगे पीढ़ी पे और नस्लें चलेंगी जो यहाँ के इस कदम से, इस सोच से आगे बढ़ेंगी और आगे वाली नस्लों को और फायदा देंगी। तुरत जैदी अध्यक्ष फखरुद्दीन अली कमेटी, इस हाल में उपस्थित होकर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बड़ी जद्दोजहद से ये फ्लोर आपको देना पड़ा और मुझे उस समय याद है जब मुझे लग रहा था, एक समय ये भी था जब मुख्यमंत्री जी के सामने जो प्रेजेंटेशन हो रहे थे विभागों के कि किस विभागों के क्या काम है, तब ये प्रश्न उठा था कि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और फखरुद्दीन कमेटी दो अलग अलग कमेटियां क्यों हैं, इनको क्यों ने फखरुद्दीन अली कमेटी को समाप्त कर दीजिए, उर्दू एकेडमी में मर्ज कर दिया जाए। एक समय वो भी आया कि क्या क्यों दोनों अलग अलग कमेटियां हैं और पर्पस क्या है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया कि दोनों के पर्पस क्या है, और उसके बाद एक छोटी सी जगह पे फखरुद्दीन अली कमेटी चल रही थी, जबकि ये फ्लोर लॉक करके रखा था लोगों ने। शासन से आदेश देने के बाद भी कई महीनों तक ये इनको मिला नहीं। तो इनके व्यक्तिगत प्रयास से जयदी जी ने जो व्यक्तिगत प्रयास किए वो मैं उसको प्रशंसा करता हूँ कि ये लगे रहे, पीछे नहीं हटे। मतलब जो रास्ते में बाधा आई लेकिन उसके बाद भी ये प्रयासरत रहे और शासन ने इनकी मदद की। यहाँ पे कुछ लोग इसके रास्ते में बाधा भी डालने के प्रयास किए और मुझे समझ में नहीं आता क्यों बाधा डालते हैं, जब उद्देश्य एक है। उर्दू एकेडमी का भी उद्देश्य वही है कि हम अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा का प्रसार करें, अपनी संस्कृति का प्रसार करें।
और कमेटी का भी वही उद्देश्य है। तो जब दोनों के उद्देश्य एक हैं तो आपस में मिल के काम करना चाहिए, आपस के संसाधनों का मिल के उपयोग करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये फ्लोर मेरा है, ये कमरे मेरे हैं और वो कमरे उनके। आपस में अगर हम मिल करके सम्मिलित प्रयास करके अपने संसाधन का उपयोग करें तो हमारी उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और हम काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चों को जो आप बुनियादी शिक्षा देने की बात करते हैं, जो आगे ले जाने की बात करते हैं, वो दे पाएंगे। एक दूसरे के लाइब्रेरी का उपयोग कर पाएंगे, एक दूसरे की किताबों का उपयोग कर पाएंगे, अलग अलग योजनाओं को जो सरकार चला रही है जो उसका उपयोग कर पाएंगे। फखरुद्दीन अली कमेटी अच्छा करे आपके प्रयास से, और आप अगर इसमें कुछ और योजना जोड़ना चाहते हैं तो अभी बजट सत्र चल रहा है, अगर आप अपना कोई प्रयास भेजेंगे तो हम उसको शुक्रिया। आज फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के इस नए सभागार में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के यशस्वी चेयरमैन बड़े भाई जनाब तुरैज़ ज़ैदी साहब, हमारे उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव जनाब जितेंद्र जी, इस कमेटी के सचिव और तमाम जितने भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। एक बहुत ही आज अच्छा दिन है और मैं बहुत बधाई देता हूँ हम सब के बहुत अजीज और जिन्होंने अपनी मेहनत से हमेशा अपनी काबिलियत के बल पे इनके हाथ में जो भी रहा उसको सजाने का संवारने का काम किया, हमारे वरिष्ठ नेता जनाब तुरैज़ ज़ैदी जी का। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस कमेटी में मेंबर रहा एक समय और मैंने देखा कि ये कमेटी कितनी परेशानियों से जूझती थी। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि इस कमेटी को एक अच्छा नेतृत्व मिला, एक ऐसी शख्सियत इस कमेटी के चेयरमैन के पद पे आई जिन्होंने कमेटी का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि मुझे लगता है कि पूरे देश भर में आज कमेटी की चर्चा एक सकारात्मक रूप से होती है। और अभी मैं कुछ दिन पहले आया था, मैंने देखा गोल्ड मेडल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कश्मीर तक के स्टूडेंट आज अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और अनूठी बात है। जिस तरीके से कमेटी ने सीमित संसाधनों में असीमित काम करके दिखाए हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि एक सशक्त नेतृत्व अगर सही हाथों में रहेगा तो निश्चित तौर पे हर चीज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। आज इस नए सभागार में हम लोग तमाम लोग उपस्थित हैं, हम सबके लिए एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है। ये योगी प्रेरणा केंद्र, हमारे मुख्यमंत्री, हम सब के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भाषा को, साहित्य को, अल्पसंख्यक समाज के विकास को, उर्दू जबान की तरक्की को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। और मुझे लगता है कि पूरी ईमानदारी से प्रदेश सरकार का जो हमारा नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी सोच को धरातल पे ईमानदारी से उतारने का काम हमारे बड़े भाई तुरैज़ ज़ैदी जी कर रहे हैं और हम सब इनके साथ हैं। इसी तरीके से ये लिटरेचर को, समाज को एक नई दिशा दें और ये एक नया ये जो केंद्र स्थापित हुआ है, मैं बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा हमारे अपर मुख्य सचिव जी को, जितेंद्र जी को भी, इनकी भी बहुत प्रयास रही। और जिस तरीके से तमाम रुकावटों के बावजूद भी आप लोगों के संयुक्त प्रयास से एक नए इस सभागार में हम आज बैठे हैं, हम पूरा यकीन हमें इसी मेहनत से हम आगे बढ़ेंगे। लिटरेचर को, साहित्य को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार ये सही मायनों में सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करने वाली सरकार है। और जिस तरीके से कमेटी काम कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार की सकारात्मक नीतियां जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, उन तक पहुंचेंगी। अभी जैसे कि हमारे अपर मुख्य सचिव जी ने बताया कि जब शुरुआती दौर में प्रेजेंटेशन तमाम डिपार्टमेंट्स का चलता था, तो जब भाषा विभाग का प्रेजेंटेशन आया तो उर्दू एकेडमी और फखरुद्दीन कमेटी की चर्चा हुई, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि फखरुद्दीन कमेटी का बजट बढ़ा दिया जाए। तो कुछ ऐसी चर्चा आई कि क्यों दोनों ज़्यादातर सेम ही दोनों के काम है, तो दोनों को मर्ज क्यों ना किया जाए। और अपर मुख्य सचिव जी ने भी, हमने भी माननीय मुख्यमंत्री से इसको क्लियरिफाई किया
और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम और अच्छा और बेहतर करेंगे। कमेटी का बजट थोड़ा कम है और मैं अपर मुख्य सचिव जी भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। इस कमेटी के बजट को हम थोड़ा और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कमेटी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में काम करती है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र हैं जो उर्दू लिटरेचर से जुड़े हुए हैं वो इसका लाभ लेते हैं। तो इसकी बजट को भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और अभी बजट सेशन शुरू होने वाला है 1 फरवरी के बाद से, तो 2 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। तो कैसे हम उस बजट में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसका एक प्रस्ताव मुझे लगता है बनाना चाहिए। और निश्चित तौर पे अपर मुख्य सचिव जी बहुत सकारात्मक है, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा और जो भी बेहतर इस कमेटी के लिए होगा हम जरूर करेंगे। आज ये गौशाए शारिफ रुदौलवी के नाम से जो सभागार बना, जो यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित थे, हमारे उर्दू अदब को आगे बढ़ाने में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनके नाम से सभागार बनना अपने आप में दर्शाता है कि आज समाज हमारा बहुत अच्छे से सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की हमेशा सोच रही है कि समाज में जो रियल टैलेंट है उसको युवाओं के सामने खास तौर पे ले आना। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की आज बात हुई, अपने आप में पूरे देश में इसकी चर्चा है, उसी तरीके से रुदौलवी साहब के बारे में एक सभागार स्थापित करने अपने आप में बहुत सकारात्मक बात है। तो आज समाज के युवाओं को, अपने समाज के जो रियल हीरो हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराने का काम तमाम लेवल पे हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। लिटरेचर से लेके, सोशल से लेके, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर एंगल से हमारे जो नौजवान है खास तौर पे उसको हम सही दिशा में मोटिवेट करें, उसको प्रमोट करें। और निश्चित तौर पे मैं कमेटी का विकास के लिए, इस कमेटी के ज़रूरत की जो भी चीज़ें होंगी हम सब मिलकर उसको ज़रूर पूरा करें, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है समाज में विकास की भावना हो, चाहे साहित्य के माध्यम से हो, विकास के माध्यम से हो, सोशल एस्पेक्ट से हो। तो आज बहुत मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम में शामिल होके और इस उद्घाटन कार्यक्रम में मैं भी एक पार्ट बना। ये मेरे लिए बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत यादगार पल है ये, और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा खासतौर पर हमारे चेयरमैन साहब का। और हम सब दुआएं करते हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी ही बनी रहे और हर महीने ऐसे प्रोग्राम करें आप, और इंशाल्लाह हम सब मिलके इस कमेटी के बजट को और बढ़ाने का भी काम करेंगे। ऐसा मुझे बहुत शुक्रिया सर। और मैं एक और यहाँ पे प्रस्ताव पेश करना चाहूँगा कि घोषणा करना चाहूँगा कि हमारे शाहिब रुदौली साहब के नाम से गोल्ड मेडल हमारे कमेटी की तरफ से दिया जाए, जिससे कि इनके नाम को, इनके सोच को, इनके विचारों को हम और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक पहुँचा पाएँ। ऐसी घोषणा भी मैं आज ये करना चाहूँगा माननीय चेयरमैन साहब की अनुमति से। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब दानिश शहजाद अंसारी साहब, वज़ीर मुमलकत उत्तर प्रदेश, और मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ जनाब जितेंद्र कुमार साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश शासन की शिरकत की और जो अहम ख्यालात बयान किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फखरुद्दीन कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब सैयद अत्तर सगीर ज़ैदी साहब, जो हमेशा इस कमेटी के स्कीम को सही ढंग से नफाज किया जाए हमेशा कोशा रहते हैं। इसके लिए सर आपका और आज के इस जो प्रोग्राम का को भी बहुत मेहनत लगन के साथ, बल्कि 8-8 बजे रात तक रहे हैं इस प्रोग्राम को कामयाबी के लिए, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लस आप तमाम जो प्रेस के या पत्रकार यहाँ आए हैं, आप तमाम लोगों का, जो भी अहम शख्सियात यहाँ आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेटी के तमाम स्टाफ जो लगन मेहनत से हमेशा काम करते रहते हैं। तो इस प्रोग्राम, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक गंगा जमुनी का तहजीब का देश है और हर जाति धर्म मजहब के लोग यहाँ प्रेम और विश्वास और विकास के भाव से रहते हैं। आज हम लखनऊ के इस फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, जो कि हमारे भाषा विभाग के अंतर्गत आता है, उसके सभागार में मौजूद है और योगी प्रेरणा केंद्र का आज हमने उद्घाटन किया। मकसद साफ है कि हम गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ हमारी योगी और मोदी सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से उर्दू भाषा के तरक्की के लिए, इसके विकास के लिए हमारी सरकार ने काम किया, और जिस तरीके से फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के जो हमारे उर्दू लिटरेचर में आगे पढ़ने वाले हमारे जो नौजवान हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार करती है। ये अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व काम है
और निश्चित तौर पर हमारी सरकार के सकारात्मक नीतियों से आज समाज के तमाम वर्गों को लाभ मिल रहा है। खासतौर पर नौजवानों को अच्छी तालीम और उनको रोजगार से, उनको साहित्य लिटरेचर से जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे इस कमेटी के चेयरमैन तुरैज ज़ैदी साहब भी हैं, हमारे अपर मुख्य सचिव जितेंद्र जी भी हैं, और हम सबका सम्मिलित प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक सशक्त समाज का निर्माण करें। सर, एक सवाल और था, शारिब गोशाए शारिब भी यहाँ पे बनाया गया है और एक घोषणा आपने की है कि हम गोल्ड मेडल देंगे, ये किस तरह से इसको क्रियान्वित किया जाएगा? देखिए, तमाम जगह देश भर से हमारे यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आते हैं, जो उर्दू में पीएचडी करते हैं या जो उर्दू में जितने अच्छे नंबर अचीव किए, वो जब अप्लाई करेंगे तो उनको हम गोल्ड मेडल देते हैं। तो एक गोल्ड मेडल का नाम हम उनके नाम पे करेंगे और निश्चित तौर पे जो उनकी सोच थी, जो उनके थॉट्स थे, जो उनका लिटरेचर था, इसके बारे में नौजवानों को समझने की, जानने की ज़रूरत है। और गंगा जमुनी तहजीब के अभी हमारे सचिव साहब ने बताया कि उन्होंने एक पुरोधा थे, उन्होंने इस गंगा जमुनी तहजीब को, भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम किया। तो निश्चित तौर पे उनके बारे में जब हम देश के नौजवान समझेंगे, जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जज्बातों को, उनके ख्यालातों को समझेंगे, तो और उनके जो चरित्र निर्माण में ये और उनकी सकारात्मक भूमिका, तमाम चीज़ें निभाएंगी। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए, थोड़ा पॉलिटिकल है ये, यहाँ से हटके इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, ममता बनर्जी ने। अपर मुख्य सचिव भाषा आदरणीय जितेंद्र जी का हृदय से आभार व्यक्त करते कि उनके दिशा निर्देशन में फखरुद्दीन कमेटी पूरे काम कर रही है अपने जो गवर्नमेंट की स्कीम से, और उससे बढ़ के कुछ काम कर रही है। यकीनी तौर पर हमारे पास उतना धन नहीं है, लेकिन योगी जी की प्रेरणा से हम लोग को एक प्रेरणा मिलती है कि हम अपने समाज को क्या अच्छा दे सकते हैं। कह तो रहे हैं धन देंगे, देखिए हम बगैर धन के भी काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। आज हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से एक रिकॉर्ड है कि जब हमने अभी 1 जनवरी को माननीय दानिश आज़ाद जी अंसारी जी के हाथों से लोगों को 20-20 हज़ार रुपए की स्कॉलरशिप दी है, अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया। नहीं, दो तीन जो है उद्घाटन हुए हैं, एक शारिब रुदौलवी के नाम से गोशाई स्थापित किया है और योगी प्रेरणा केंद्र बनाया है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में कहाँ से आई कि इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? देखिए, योगी जी ही हम लोग की प्रेरणा का केंद्र है। हाँ। तो उन्हीं की प्रेरणा से ये केंद्र को हमने उनको समर्पित किया है। और शारिब रुदौलवी साहब उर्दू अदब की एक वो सिग्नेचर है जिनको आज कोई भुला नहीं सकता, उनकी यादें हमारे दिलों में। ये हाल आज जो लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस है उनको समर्पित है। शुक्रिया।